हरे कृष्ण। भगवान ने कहा है, माया बड़ी दुस्तर है। इस माया से कोई भी सहज में पार नहीं हो सकता, परंतु मेरे शरणापन्न व्यक्ति इस माया से तर जाते हैं। भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी है असत है, माया है और उसको जीवन से निकालना है। भगवान के शरणापन्न होने पर जीवन में से यह मिथ्यापन निकल सकता है। मानव जीवन में यही एकमात्र करने योग्य कार्य है। मानव जीवन का यही एकमात्र कर्तव्य और उद्देश्य है। धन की प्राप्ति चाहने वाला मनुष्य जैसे स्वाभाविक ही क्षुद्र सी भी धन हानि के प्रत्येक प्रसंग से बचता है और लाभ का प्रत्येक कार्य करता है। वह ऐसा इसलिए करता है कि पैसे के रहने और मिलने में अपना लाभ मानता है और जाने में या ना रहने में हानि। इसी प्रकार भगवान का भजन करने वाला पुरुष भजन होने में लाभ तथा ना होने में हानि मानता है। इसलिए वह स्वाभाविक ही वही करता है जिससे भजन बनता और बढ़ता है। वह ऐसा कार्य कभी नहीं करता जिससे भजन नहीं बनता या घट जाता है। हम सभी आंतरिक सुख चाहते हैं, ऐसा सुख चाहते हैं जो अनंत हो, परंतु मोहवश चाहते वहाँ से हैं जहाँ सुख है नहीं, अथवा उससे जो सुख का बहुत बड़ा स्वांग तो बनाए हुए है पर है दुख से पूर्ण। जहर से भरी हुई मिठाई मीठी लगती है निसंदेह, पर वह मारने वाली ही होती है। जहर का ज्ञान ना होने से या ज्ञान होने पर भी स्वाद के लोभ से लोग उसे खा लेते हैं। मीठी है तो क्या, उसका घातक प्रभाव तो होगा ही। भोग जगत भी ठीक ऐसा ही है। इसलिए भगवान ने इंद्रिय भोगों को भोग काल में अमृत के समान और परिणाम में विष के सदृश मारने वाला बताया है। यत दग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव। भगवान ने तो इस भोग जगत को असुखम, दुखाल्यम और दुख योन्यः कहा है, अर्थात यह जगत सुख रहित है, अनित्य है और वस्त्रालय, विद्यालय, औषधालय की तरह दुखों का आलय है और दुख योनि दुखों की उत्पत्ति का स्थान है। इस सुख रहित दुखालय तथा दुखों के क्षेत्र जगत से सुख प्राप्ति की आशा करके, केवल आशा ही नहीं आस्था रखकर हम उसके लिए रात दिन प्रयत्नशील रहते हैं। यह हमारा बड़ा भारी मोह है। यह आशा, यह आस्था, यह कल्पना वैसे ही मिथ्या है जैसे जहर को मिटाने के लिए जहर का प्रयोग, अंधकार को निकालने के लिए दीपक का बुझा देना। तेल की आशा से बालों को कितना ही पेरा जाए, बालों काजल से महीन होकर उड़ सकती है, पर तेल नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि उसमें तेल है ही नहीं। जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ से उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख रहित भोग जगत से सुख की प्राप्ति असंभव है। दुखालय और दुख योनि जगत से सुख की आशा ही अज्ञान है, मोह अंधकार है। जगत से सुख प्राप्ति की दुराशा में जीव सतत जगत का चिंतन करता है और अपने अंदर अनवरत गंदा कूड़ा भरता चला जाता है। मनुष्य की अंतरात्मा जलती रहती है। जागतिक ऐश्वर्य से परिपूर्ण, सुख सुविधाओं से संपन्न धनी मानी लोग भी जलते हैं। कुछ राजाधिकारी और उपदट विद्वान भी जलते हैं। शांति की बात करने वाले उपदेशक और तर्कशील दार्शनिक भी निरंतर जलते हैं। बड़ी शांति के स्थान पर या अत्यंत शीत प्रधान देश में अथवा बिजली के द्वारा ठंडे किए कमरे में बैठे रहने पर भी सदा जलते रहते हैं। वह आग बाहर नहीं भीतर है जो हमेशा जलाती रहती है। बाहर के किसी साधन से भीतर की आग शांत नहीं हो सकती। भीतर की इस आग को श्री तुलसीदास जी ने याचकता कहा है। विश्व के मनोरथ की आग से, इस काम जोर से सभी संतप्त हैं। बाहरी चीजों को बदलने या मिटाने हटाने से क्या होगा? जो चीज जला रही है उसी को जला देना चाहिए। इस याचकता को, भोग कामना को भगवान ने गीता में ज्वर का नाम दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, निराशी निर्ममो भूतवा युद्धस्व विगत ज्वरहा। युद्ध करो परंतु 3 वस्तुओं से छूटकर, राज्य तथा भोगों की आशा छोड़कर, देह तथा देह संबंधी सारी ममता छोड़कर और कामना के ज्वर को उतारकर। कामना रहेगी तो अंदर ही अंदर ज्वर बढ़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने जगत में किसी से याचना मत करो, मांगना ही हो तो भगवान श्री राम से मांगो और श्री राम को ही मांगो। भगवान को मांगने का अर्थ ही है भगवान की प्राप्ति। सारी शांति, सारा सुख भगवान में ही है, अन्यत्र कहीं है ही नहीं। इसलिए भगवान से भगवान की ही याचना करो। जग जाचिए को न जाचिए,
जो जिए जाचिए जानकी जान ही रे, जेही जाचक जाचकता, जरी जाए जो जारत, जो जहाँ नहीं रे। भोगों की कामना और कामना की सिद्धि से सुख की प्राप्ति यह मूर्खता है, यह कभी संभव नहीं। भगवान की कृपा से ही शरणागति या ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी दुख का नाश और सुख की प्राप्ति होगी। भोग कामना की अग्नि प्रचंड है, विषयों के सेवन से बहुत से भोगों से इसकी शांति नहीं होती। अग्नि में जितना ही ईंधन घृत पड़ेगा उतनी ही अग्नि भभकेगी। इसलिए भगवान ने इस कामना को महाशन कहा। इसका पेट कभी भरता ही नहीं। बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। अशांति से कभी शांति मिल नहीं सकती, चाहे कोई स्वीकार करे या ना करे, भोगों से सुख मिल नहीं सकता। भले थोड़ी देर के लिए कोई उसे भूल से सुख मान ले। भ्रमवशात सुख के भवन भगवान को भूलकर लोग भोगों का ही रात दिन चिंतन करते हैं। भोग संबंधी बातें सुनते कहते मनन करते हैं और उसी गंदगी को अपने अंदर भरते चले जाते हैं। इससे छूटने के लिए शास्त्रों ने बड़ी सुंदर युक्ति बताई है। जो बीत गया उस पर कोई अधिकार नहीं, वर्तमान साधक के हाथ में है। मन रूपी गोदाम में अब तक जो कूड़ा भरा गया सो भरा गया। अब उसमें अभी से भगवत भावों को, भगवत प्रीति उत्पादक शुभ कर्मों को भरते जाएं। शुभ कर्मों की तीव्र सुवास कूड़े की दुर्गंध को दबा देगी और अपनी सुवास फैला देगी। वर्तमान को सुधार लें तो भविष्य अपने आप सुधरेगा और भूतकाल का भय भी मिट जाएगा। हम जो कुछ भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं उसकी स्फुरणा पहले मन में होती है। स्फुरणा संस्कारों से होती है और उन संस्कारों से होती है जो वर्तमान के नए कर्मों के होते हैं। जैसे गोदाम में से माल निकालना हो तो पहले वह निकलता है जो सबसे ऊपर या सबसे आगे नया भरा हुआ है। इसी प्रकार वर्तमान में शुभ कर्म करने पर शुभ संस्कार होंगे, शुभ संस्कारों से शुभ स्फुरणा होगी, शुभ स्फुरणा से फिर शुभ कर्म होंगे। इस प्रकार शुभ का एक चक्र बन जाएगा। शुभ तथा सुंदर भावों का साम्राज्य हो जाएगा जो सारे पिछले अशुभ संस्कारों को दबा लेगा या पीछे ठेल देगा। जिस गोदाम में अब तक लहसुन प्याज भरा गया उसमें अब कस्तूरी कपूर भरना आरंभ कर दें। गंदी वस्तु को नवीन सुवासित वस्तु पूर्णतः आच्छादित कर लेगी। मन में पहले उठने वाली गंदी स्फुरणाएं तथा संस्कार शांत हो जाएंगे और यदि कहीं शुभ कर्मों का परिणाम बढ़ गया तथा उनमें निष्काम भाव आ गया एवं ज्ञान अग्नि प्रकट हो गई, कपूर अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया और कहीं दिया सलाई लग गई तो गोदाम के नीचे तथा पीछे के भले बुरे केसर लहसुन आदि सभी पदार्थ शुभ अशुभ सभी कर्म दग्ध हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। ज्ञान अग्नि के प्रज्वलित होते ही सारे शुभ अशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। अतः साधक को वर्तमान में अत्यंत तत्परता के साथ तुरंत भगवत साधना में लग जाना चाहिए। जागतिक राग द्वेष की चर्चा, भोगों की बातचीत मल है, विष है। जहाँ तक हो सके अपनी ओर से इसकी अनावश्यक चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। बोलना अपने अधीन है, सुनना अपने अधीन नहीं। दूसरे जो बोले उसे सुनना ही पड़ता है, परंतु यदि मन अन्यत्र लगा रहे तो श्रवण भी नहीं होगा, सुनकर भी अनसुना रहेगा। अतः वर्तमान में अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में समर्पित कर दें। इसमें सावधानी की आवश्यकता है। साधना का अर्थ सावधानी है। गिरने से आदमी बचता रहे, निरंतर उठने की चेष्टा करता रहे। उद्धरे दात्मनात्मानाम नात्मान मवा साधयेत। आत्मा को कभी गिरावे नहीं। जहाँ भगवत चर्चा हो वहाँ मन लगाकर सुनना चाहिए और जहाँ जगत चर्चा हो वहाँ सुनना बंद कर दें। कभी ठाकुर ने ठीक ही कहा है, कान न दूसरो नाम सुने, नहीं एक ही रंग, रंगो यह डेरो, धोखे हु दूसरे नाम कड़े, रसना मुख डारी हला हल बोरो, ठाकुर पीति की रीति, यही हम सपने हूँ टेक, तजे नहीं भोरो, बावरी वे आखियाँ जरी जाएं, जो सावरो छाड़ी निहारती गोरो। दूध मुहे जहर भरे गड़े के समान जगत के बाहरी गोरेपन को जो आंखें देखती हैं उनका तो जल जाना ही उचित है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली, कान से दूसरी बात नहीं सुनूंगा और जीभ से दूसरी बात करूंगा नहीं। आंखों को दूसरी चीज देखने से रोक दूंगा और मेरा सर वही नमित होगा जहां भगवान दिखलाई देंगे। इसे आदर्श मानकर जहां तक बने संसार की उतनी ही बात सुननी चाहिए जितनी आवश्यक हो। अन्य बातों को ना सुने, ना कहें, ना उसमें रुचि लें।
परापवाद से, पर निंदा एवं पर स्तुति से बचना चाहिए। भागवत महात्म्य में आया है, अन्येषु दोष गुण चिंतन माशु मुक्तवा। दूसरों के गुण चिंतन करने से आसक्ति होगी और दोष चिंतन करने से द्वेष होगा। ये दोनों ही जगत में बंधन कारक हैं। अतः गुण और दोष दोनों का ही चिंतन ना किया जाए। यदि ना रहा जाए तो दूसरे के गुण देखें और अपने दोष देखें। जिसे दूसरे के दोष तथा अपने गुण दिखलाई नहीं देते वह भाग्यवान व्यक्ति है, और जिसे दिखलाई देते हैं वह मंदभागी है। वह मंदभागी दूसरे के दोषों को देखकर अपने में दोषों का ही संग्रह करता है। हम जो कुछ देखते, सुनते, कहते, सूंघते, स्पर्श करते तथा विचार करते हैं वही हमारे मन में निवास करता है। यदि मन में भगवान को बसाना है तो भगवान को ही देखना, सुनना, समझना चाहिए। जैसा हमारा मन है वैसा ही हमारा स्वरूप है। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा सा एव सा। मन के तामसी होने से हमारा स्वरूप तामसी होगा और तामसी व्यक्ति की गति नीची होती है। अधो गच्छन्ति तामसा। जो लोग साधना करना चाहते हैं और अपना कल्याण करना चाहते हैं उनके लिए समझदारी की बात यही है कि वे भोग जगत से यथासाध्य बचें, जगत की व्यर्थ चर्चा से बचें। साधकों के लिए तो परदोष दर्शन और परदोष चिंतन बहुत बड़ा विघ्न है। साधक को अपने दोष दर्शन से अवकाश नहीं मिलना चाहिए। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना पाया कोई, जो तन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। श्री नारायण स्वामी जी ने ठीक ही कहा है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार। अपने घर में झाड़ू लगाओ। गंदी झाड़ू लेकर दूसरे का मकान साफ करने जाओगे तो वहां भी गंदगी ही फैलाओगे। सफाई तो कहाँ से करोगे? अपना हृदय पहले साफ होना चाहिए। हृदय की स्वच्छता की कसौटी क्या है? मन में शांति, प्रसन्नता, त्याग, वैराग्य, सौम्यता, अहिंसा, सत्य, प्रेम, इंद्रिय निग्रह, सरलता, समता, निरअभिमानिता, नम्रता, भगवान के प्रति चित्त की वृत्ति का प्रवाह, संसार में उपरति तथा दैवी संपत्ति के अन्य सद्गुणों का होना। वह व्यक्ति भाग्यवान है जिसके जीवन में संसार भगवान के रूप के अतिरिक्त आता नहीं और जरूरत पड़ने पर कठिनता से लाना पड़ता है। वह देखता है जगत तो है नहीं। गीता का असली मर्म भगवान ने बताया कि जगत वास्तव में केवल भगवान से पूर्ण है। वासुदेवः सर्वमिति। यह जगत जो दिख रहा है ऐसा यह प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा है नहीं। सिनेमा देखते समय पर्दे पर सारा संसार दिखाई देता है, पर पकड़ने में हाथ पे नहीं आता। इस प्रकार यह संसार जो दिखता है वह दिखता भर है, मिलता नहीं। ना तथा उपलभ्यते, इसलिए कि यह माया का राज्य है, अज्ञान की कल्पना है। इसमें मन को फंसा लेना मूर्खता है। पढ़ा या बेपढ़ा जो भी फंसता है वह मूर्ख ही है। अपठित मूर्खता करता है, परंतु उसमें श्रद्धा के सहज जाग जाने की संभावना है, अतः वह राह पर आ सकता है। किंतु शिक्षित मूर्ख तो प्रायः वज्र मूर्ख होता है। शिक्षित की मति बिगड़ने पर वह असुर हो जाता है। साक्षरा का उल्टा राक्षसा होता है। भोगासक्त साक्षर के जीवन में पैशाचिकता का तांडव नृत्य होता रहता है। लाखों नर नारियों को एक ही साथ जला देने वाले बमों के आविष्कारक, विज्ञान वेत्ता, विद्वान ऐसे ही असुर मानव हैं। पिछले दिनों चीन में अपने ही मत के एक विपक्षी की लाश को लोग भूनकर खा गए। यही राक्षसत्व है। यह निश्चित बात है कि जहाँ पाप में गौरव बुद्धि होती है, पाप की सराहना होती है, वहाँ पाप बढ़ता है। जिसके पास पैसा आ गया वह पैसा चाहे चोरी से आया हो या लूट से अथवा अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार तथा हिंसा से, उस पैसे वाले को यदि समाज के द्वारा बड़ा माना जाता है और उसका सम्मान होता है तो दूसरे लोग भी वैसा ही बड़ा बनना चाहते हैं। सिनेमा की अभिनेत्री को, जो एक साधारण स्तर की अभिनय करने वाली नाचने वाली स्त्री है, उसको देखने के लिए भीड़ लग जाती है। इस भीड़ में प्रोफेसर भी शामिल हैं, अधिकारी भी। यह सब क्या है? चोर पूजा होने पर चोरी और अनाचार पूजा होने पर अनाचार का ही विस्तार होगा। यह पतन की सीमा है, तामसी बुद्धि का प्रत्यक्ष परिचय है, जिसमें अनाचार को सदाचार, बुराई को भलाई और पाप को पुण्य समझा जाता है। दूसरों के हक का लेना, दूसरे को अभावग्रस्त बनाकर वस्तु का संग्रह करना पाप है। गीता में कहा है, यज्ञ से शेष सबको सबका हिस्सा देकर बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं। पर जो केवल अपने भोग के लिए पकाते कमाते हैं वे पाप खाते हैं। सारे जगत को उसका हिस्सा देकर शेषान खाने वाले को अपने यहाँ अमृताशी कहा गया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जितने धन से प्राणियों की उदर पूर्ति हो उतने पर उसका अधिकार है। जो इससे अधिक पर अपना स्वतत्व मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए।
ये शब्द लेनिन के या मार्क्स के नहीं, या आधुनिक युग के नहीं, प्राचीन भारत के महान ग्रंथ भागवत में देवर्षि नारद के हैं। जिस देश में लाखों लोग भूखे मरे, वहाँ बड़े बड़े भोज हों या पाप हैं। सबको खाने का, पहनने को और रहने को मिलना चाहिए। उसके भाग्य में बदा नहीं है, इसलिए वह अभाव से ग्रस्त है। यह उसके मानने की बात है, समाज के मानने की नहीं, संपन्न लोगों के मानने की नहीं। जो संपन्न हैं वे अभावग्रस्तों को दें, अपने लिए कंजूस बनकर दूसरों के लिए उदार बने। धन किसी के पास रहेगा नहीं, संपत्ति का तो या तो सदुपयोग होगा या वह चली जाएगी। संपत्ति मान की संपत्ति गरीबों से ली हुई उधार है, ऐसा मानकर उस ऋण को ब्याज समेत चुकाना प्रत्येक ईमानदार संपत्ति मान का कर्तव्य है। संपत्ति और जागतिक भोग का चिंतन करने से दुर्गति होगी। अंतकाल में जैसा मति वैसी गति होती है। जीव के स्वादवश किसी खाक पदार्थ का चिंतन करते हुए मरने से, किसी टोकरी का कीड़ा और साड़ी का चिंतन करते हुए मरने पर किसी कपड़े का कीट बनना पड़ेगा। अतः बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जगत के भोगों को ललचाई दृष्टि से ना देखें, निरंतर भगवान याद रहें। भोग भगवान के महत्व को घटाते हैं, अतः जीवन में भोगों की स्मृति को ना आने दे। भक्त श्री हरिदास जी के पास वैश्या गई, परंतु श्री हरिदास जी का व्रत था 3 लाख नाम जप का। न नाम जप से फुर्सत मिली और न वैश्या से बातचीत हो सकी। भगवान से और भगवान के काम से मन को, वाणी को, चित्त को फुर्सत नहीं मिलने दे। जागतिक विषय अपने आप कम हो जाएंगे। भोग से जितना ही छूटे और भगवान में जितना ही लगे उतना ही मंगल है। अपने सर्वस्व को अपने समेत भगवान के समर्पण कर दे, यही भगवान की शरणागति है। जो भगवान के शरणागत होता है वही माया से तरता है। भगवदीय प्रकाश के आते माया का अंधकार नष्ट हो जाता है। साधक को चाहिए कि अपने को निरंतर भोगों से बचाए रखे तथा भगवान में लगाए रखे। मन, वाणी और शरीर को सदा भगवान से संयुक्त रखे। इसी में साधक की बुद्धिमानी है। साधक भगवान की कृपा पर भरोसा रखे, दिन रात भगवान के अनुकूल आचरण करे, पर अपने पुरुषार्थ का अभिमान कभी ना करे और रात दिन अपने इस लक्ष्य को याद रखे। जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। राधे राधे, हरि बोल।